कुछ समय पहले ऐसा था कि आप कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि सुम्बुल को घर के बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टॉप 7 टॉप 8 में सुम्बुल भी है। क्या कहना चाहोगे अब तक की उसकी जर्नी जब कैसी लग रही है आपको? नो डाउट सुम्बुल की जर्नी बिल्कुल एक उतार चढ़ाव के साथ रही। शुरुआत में बहुत टूटी, बिखरी, समेटी अपने आप को, और आज जिस तरह से वो स्ट्रांग बन के खड़ी है और लगभग फिनाले की ओर कदम बढ़ा दिया है उसने, और इस वक्त वो बिग बॉस की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट है जिसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। शुरुआत में हालांकि चूंकि कभी मैं बिग बॉस को मैंने फॉलो नहीं किया था और कभी अपनी बेटी से दूर भी नहीं हुआ था, तो शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे को, मैं बहुत तकलीफ में था। लेकिन अब सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो गई हैं कि अब ये लग रहा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस वजह से हम दोनों ने ये निर्णय लिया था बिग बॉस में जाने का, वो लग रहा है कि हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। और सुम्बुल जिस तरह से बहुत स्ट्रांग बनकर बाहर आ रही है, निकल रही है, दुनिया को पसंद आ रही है, वो मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट है आज की डेट। साथ ही अब तक की जर्नी में क्या लगता है, अभी भी कुछ लोग हैं अंदर जो सुम्बुल को पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे भी बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किसका साथ देना चाहिए सुम्बुल? देखिए, सुम्बुल का जो स्टार्टिंग का देखो, सुम्बुल के साथ ये है कि वो रिश्तों की बहुत अहमियत रखती है। वो जिसके साथ जुड़ती दिल से जुड़ती है, और शुरुआत में वो शालीन टीना के साथ जुड़ी और बहुत दिल से जुड़ी। लेकिन उन्होंने क्या प्लानिंग की थी वो तो शायद उसको भी नहीं पता थी। जो ये सारा का सारा नैरेटिव क्रिएट हुआ, उसके बाद जिस तरह से वो टूटी, उसके बाद जिस तरह से शिव ने, निमृत, साजिद सर, अब्दू और स्टैन ने उसको संभाला, और आज वो उनके साथ जुड़ गई है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रह रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी जो जर्नी है ना उसकी, वो बहुत सीखने के लिए है। और आज की डेट में सुम्बुल एक टीनेजर्स के लिए तो इंस्पिरेशन बन गई है कि एक 19 साल की लड़की जो इतना कुछ झेल चुकी हो, उसके बाद कैसे वो उन तमाम चीज़ों से बाहर आती है। तो ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ना, वो लोगों को यादगार रहने वाली है। साथ ही अंदर हम बार बार हमेशा से टीना से सुनते हैं कि तुम अभी भी नहीं दिख रही हो, तुम अभी भी अपना गेम नहीं खेल रही हो। आप कुछ कहना चाहोगे उसके ऊपर? देखिए, वो दिख रही है नहीं दिख रही है, वो तो इसी बात से साबित हो जाता है कि बिग बॉस 16 के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर नॉमिनेट कोई हुआ है 11 बार, तो वो सुम्बुल हुई है। और हर बार वो बाहर निकल के आई है। अगर वो दिख नहीं रही होती या उसके बारे में बातें नहीं हो रही होती, तो शायद वो अभी तक बच भी नहीं पाती। वो ठीक है, वहाँ पे एक गेम प्लान होता है एक दूसरे का मॉरल डाउन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो वो अपना गेम प्लान कर रहे हैं। लेकिन सुम्बुल बिल्कुल आराम से कछुए की चाल चल रही है, और मुझे मालूम है कि वो बढ़ती जाएगी और लोग यही सोचेंगे कि ये क्या हो गया। जब रिजल्ट आएगा बहुत अप्रत्याशित होगा, ये गारंटी है। क्या लगता है आपको अभी इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद हाल ही में अभी हमने देखा कि एकता कपूर भी अंदर आई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बाहर ये भी कहा जा रहा है कि इसे ये शो मिलने वाला है, उसे वो शो मिलने वाला है। सुम्बुल के लिए भी नागिन 6 की बात हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, सुम्बुल के लिए बहुत से प्रोजेक्ट आए हुए हैं, नो डाउट पाइपलाइन में है, लेकिन उसको मैं रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि बाकी जिस तरह के लोग बाकी की जो उसको हाइप लेने के लिए उन सारे नामों को उल्लेख कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की कोई भी चीज़ करूं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब सुम्बुल बाहर आए, वो सारे प्रोजेक्ट्स को देखो, फिर अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगे वो करे। हाँ, ये सच है कि बहुत से प्रोजेक्ट हैं, और जैसे वो बाहर आती है हम रिवील करेंगे उन सबको। अभी रिवील करना मेरे को नहीं लगता कि सही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि बिग बॉस के टॉप 3 में कौन आ सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत ज्यादा टफ गेम लग रहा है अभी, कहीं ना कहीं एक जगह इतनी सारी लड़कियां हैं और एक जगह 3 लड़के हैं। क्या लगता है कौन टॉप 3 में आ सकता है? देखिए, टॉप 3 तो अभी मेरे को लग रहा है कि 2 हफ्ते पहले, अब चूंकि अभी 8 लोग हैं, 8 लोगों में टॉप 3 निकालना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग ही रह गए हैं अंदर। हाँ, टॉप 5 में बोल सकता हूँ कि टॉप 5 में मेरे को शिव है, स्टैन है, निमृत है, सुम्बुल और प्रियंका। ये तो मुझे 101% टॉप 5 में लग रहा है। अभी हाल ही में हमने एपिसोड में देखा है कि जिस तरीके से सुम्बुल और प्रियंका की एक लड़ाई हो रही है, उसमें किस तरीके से सुम्बुल अपना पक्ष रख रही है। क्या कहना चाहेंगे जब बेटी को ऐसा अलग ही रूप में देखने के बाद?
नहीं देखिए, सुंबुल जो है वो अपनी बातें रखती है, बस हाँ कि वो बेवजह किसी और के मुद्दे में नहीं जाएगी, लेकिन जब बात खुद के ऊपर आती है तो सीधी बात है कि हमको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और सुंबुल की एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, उसके हालांकि वन लाइनर तो बहुत इस बार फेमस भी हुए थे, वो लाइनर बहुत अच्छी लगी कि जब आप बहुत लाउड होकर मुझसे बात करोगी तो मुझे अपनी बात सुनाने के लिए मुझे भी लाउड होना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बदतमीज शब्द का इस्तेमाल किया था, वो बदतमीज शब्द उन्हीं के ऊपर भारी पड़ा, क्योंकि पूरी ऑडियंस ने कहा कि बिग बॉस 16 के अंदर ये बदतमीज लफ्ज जो है वो सुंबुल के ऊपर कहीं जमता ही नहीं है, क्योंकि डे 1 से लेकर आज तक उसने ना तो कोई गलत शब्द, ना किसी तरह की कोई मिसबिहेव किसी के साथ भी किया, चाहे उन्होंने उसके साथ अच्छा किया हो चाहे ना किया। बॉस के घर के बाहर जितने भी लोग हैं जो इतना बिग बॉस को पसंद करते हैं, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कभी किसी को बड़ा शो मिलता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी और शो के बीच में अगर दो चीज लेनी रहती तो कभी कभी लोग शो भी ले लेते हैं। क्या लगता है अगर सुंबुल को अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो क्या डिसीजन लेगी? नहीं, मेरे को तो लगता है कि सुंबुल को एहसास है कि वो क्या है और आने वाली जर्नी उसकी क्या होने वाली है, तो और जिस टारगेट के साथ वो गई है उस टारगेट को तो वो नहीं भूलेगी। वो वहाँ पे बिग बॉस गई है सीखने, सीखा। मैंने कहा था डे 1 में कि दिल जीत के आना, उसने दिल भी जीत लिए। अब हमारा टारगेट होगा, खासकर सुंबुल का टारगेट होगा ट्रॉफी। तो अगर ऐसा कोई चीज़ आएगी भी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करेगी, वो ट्रॉफी पे ही केंद्रित रहेगी। साथ ही बीच में जब आपने कहा था कि कहीं ना कहीं सुंबुल को वोट ना दो, सुंबुल को हम बाहर देखना चाहते हैं, क्या वो डिसीजन आपका जो था वो गलत था? कहीं ना कहीं आप मानना चाहेंगे क्योंकि सुंबुल में बहुत से बदलाव अभी हम देख रहे हैं। नहीं, क्या हुआ था दरअसल कि टीना और शादी ने जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की थी, जिस तरह से सुंबुल टूट रही थी बहुत बुरी तरह से, और मुझसे ज़्यादा परेशान उसके फैंस थे। मैं फैंस नहीं, फैमिली कहूँगा। तो सारे फैंस बहुत परेशान थे, मतलब वो बहुत तकलीफ में थे। वो तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि सुंबुल बाहर आ जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। लेकिन फिर वही फैंस जो जिनको मैं फैमिली कहता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, और वो उसके साथ खड़े रहे। और उसके बाद जिस तरह से सुंबुल ने अपने आप को दोबारा से उठाया है और आज इस जगह पे पहुंचा, तो मुझे लगा कि वो जो उनकी फैमिली का डिसीजन था, सुंबुल की जो सारी फैमिली है, सुमान है, एफसी है और आपका आरेली है और सुंबुल स्क्वाड है, उनका जो निर्णय था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जिस तरह से चीज़ें अभी डिस्क्लोज हुई, खासकर जब टीना और शालीन ने एक दूसरे को ही ब्लेम कर दिया और सारी प्लानिंग खोल के रख दी, तो उस पर मेरे को 4 लाइनें मैंने लिखी थी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे अंतर के दावा नल को तुम जितना सुलगाओगे, एक ना एक दिन उसकी आग में तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं, जिस दिन घूमेगा नियति चक्र, फल कर्म का तुम भी पाओगे। और आज वही हुआ कि बिग बॉस के अंदर जो शुरुआत में सुंबुल की स्थिति थी, वीकेंड के बार पे सुंबुल हाथ जोड़ के रो के कह रही थी कि मुझे घर जाना है और मैं ऐसी नहीं हूँ या मैंने नहीं किया है, और बाद में फिर वो साबित हुआ। सलमान खान सर ने खुद बोला कि हाँ ये वैसी नहीं है जैसा उसके बारे में कहा गया। लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस होता गया, वही चीज़ें पूरी सामने आ गई। वही चीज़ टीना के ऊपर थी, वो भी रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि मुझे बाहर जाना है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अपनी ही करनी का फल है, आपकी रुसवाइयाँ आपके पीछे चलेंगी, आपकी परछाइयाँ। आखिरी में क्या कहना चाहोगे आप सभी सुंबुल फैंस को, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सुंबुल को? कहीं ना कहीं अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर टॉप 3 में अगर कोई लड़कियां हैं तो वो है सुंबुल और प्रियंका और अर्चना। इन तीनों भी जो है, तीनों के भी कैरेक्टर लाइक अलग ही एक तरीके के गेम थे इन तीनों के। क्या कहना चाहोगे इन सबको? नहीं देखिए, मैं सुंबुल के जो भी फैंस हैं, मैं तो उनको हेड्स ऑफ करता हूँ। बल्कि आज जिस तरह, अच्छा दूसरा तो इनको फैमिली जैसी वाइब्स है, मतलब जैसे फैंस होते हैं वो फैंस नहीं है, बिल्कुल फैमिली जैसा फीलिंग है। मेरे को डीएम करते हैं कि सुंबुल दुबली हो रही है, उसको बोलो कि वो खाए, सुंबुल ये कपड़े पहन रही है, सुंबुल ये नहीं कर रही है, सुंबुल को ऐसा बोलो। तो अब क्या लग रहा है जैसे वो सारे लोग गार्जियन हैं और मैं सुंबुल का मैनेजर हूँ, तो मैं उनको जवाब देता रहता हूँ कि हाँ भैया मैंने कपड़े भेजे हैं, मैंने ये करा, मैंने वो करा है। तो कभी कभी थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को, लेकिन बाद में लगता है कि इतनी ढेर सारे जो उसने लोग कमाए हैं, एक फैमिली बनाई है, वो मेरे लिए मतलब अमेजिंग है। और आज सुंबुल के साथ जिस तरह से सारे लोग खड़े हुए हैं ना,
मैं तो बस उनको हेड्स ऑफ करता हूँ कि ईश्वर ऐसी फैमिली, ऐसे फैंस सबको